नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो दोस्तों गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। कितनी इसकी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण की गंगा दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को, ठीक है। अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने सेकंड नंबर सवाल है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हाथी के लिए। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करते हैं अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था दोस्तों। इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था दोस्तों, जीत गया था, याद रखिएगा। हार कौन गया था? तो दोस्तों पराजय हुआ था मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी को, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गया था, ठीक है, और मोहम्मद गौरी दोस्तों क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, ठीक है, और मोहम्मद गौरी हार गया था दोस्तों। लेकिन दूसरा युद्ध में क्या हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी को हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है मेन रूप से, 1191 दोस्तों 1192। अगला दोस्तों 5 नंबर सवाल है, सार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो सार्क का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में दोस्तों ये सार्क का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा, सार्क का मुख्यालय। या दोस्तों सार्क में कितना देश शामिल है दोस्तों? तो सार्क में देशों की जो संख्या है, याद रखिएगा, सार्क में देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है सार्क में देशों की संख्या। तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल कि नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों सतलज नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 7 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है दोस्तों? तो ये जर्मनी के सहयोग से बना है, ठीक है, याद रखिएगा। राउरकेला जो है दोस्तों इस्पात जो कारखाना है वो किसके सहयोग से बना है दोस्तों? ये दोस्तों जर्मनी के सहयोग से बना है, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों इस्पात कारखाना जो मेन रूप से स्टील प्लांट कहते हैं दोस्तों, 4 है भिलाई, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, दुर्गापुर दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एक है दोस्तों राउरकेला इस्पात है दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो राउरकेला जो इस्पात कारखाना है ये किस देश के सहयोग से बना है? तो ये जर्मनी के सहयोग से बना है दोस्तों। जर्मनी की राजधानी क्या होता है दोस्तों? जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है। क्या होता है? बर्लिन होता है जर्मनी की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों? ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश। कितना किलोमीटर है? 1.3 किलोमीटर, ठीक है, 1.3 किलोमीटर है, ठीक है।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई कितना है? 1.3 किलोमीटर। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल कि नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 2.4 होता है। कितना होता है? नींबू जो होता है, नींबू रस का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 2.4 होता है। अगर हम बात करते हैं ये क्या होता है दोस्तों? ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। अगर हम बात करेंगे 7 से कम होगा दोस्तों तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा दोस्तों क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो उदासीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 7 से कितना दोस्तों? कम है, इसलिए क्या होगा? अम्लीय होगा। पीएच मान का खोज किसने किया था दोस्तों? पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन। ठीक है, किसने किया था? पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है किसका फुल फॉर्म? तो पीएच का फुल फॉर्म। पीएच का खोज किसने किया था? तो पीएच का खोज किया था दोस्तों सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच का खोज किया था। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल, पिन कोड सिस्टम की शुरुआत भारत में कब हुई थी दोस्तों? तो ये 15 अगस्त 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो पिन कोड सिस्टम की जो शुरुआत हुआ था भारत में कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को पिन कोड सिस्टम की शुरुआत हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, भारत में हुआ था। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल कि राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तो युगदूत कहा था। ठीक है, क्या कहा था? युगदूत। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय दोस्तों ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे 1828 में। ठीक है, याद रखिएगा ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किए थे? ब्राह्मण समाज। ठीक है, याद रखिएगा इसका स्थापना 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा, बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का समाप्त कर कब किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? ठीक है, उन्मूलन किया गया था दोस्तों 1829 को किया गया था। कब किया गया था? 1829। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1829 को सती प्रथा को अंत कर दिया गया था राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? युगदूत कहा था। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, 12 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार फिर किस अधिवेशन में बने थे? ये बने दोस्तों बेलगाम अधिवेशन। ये कब हुआ था बेलगाम अधिवेशन? ये 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार ही बने थे। वो बेलगाम अधिवेशन बने थे। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। याद रखिएगा 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके जो संस्थापक थे ए.ओ. होम थे। कौन थे? ए.ओ. होम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जिसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल है कि टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, टाइफाइड जो है ये मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये दोस्तों आंत को प्रभावित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला है 15 नंबर कि सौर मंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुक्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह दोस्तों मंगल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? छोटा ग्रह अगर बात करते हैं, छोटा ग्रह के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों बुध हो जाएगा। ठीक है,
और बुध जो क्या है दोस्तों, ये सूर्य का सबसे अत्यधिक कम समय में, मतलब कम समय में क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। कितने दिनों में? मात्र 88 दिनों में चक्कर लगा देता है दोस्तों सूर्य का, ठीक है। यानी सूर्य का सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? वो बुध है दोस्तों, जो सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। मंगल के कितने उपग्रह होते हैं दोस्तों? तो मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं? एक होता है दोस्तों चंद्रमा होता है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्र का और दोस्तों बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? गैनीमेड, ठीक है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? टाइटन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर सवाल। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जो जलप्रपात है ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। कनाडा की राजधानी क्या होता है? तो ओटावा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओटावा, ओटावा जो होता है दोस्तों कनाडा की राजधानी होता है, आपको ध्यान रखना है। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी समांतर रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा जो है, ठीक है, 49 डिग्री समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखेंगे 17 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को, याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम देखेंगे दोस्तों 18 नंबर सवाल कि एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण है? ये दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन का है, ठीक है। एक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण है दोस्तों? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का है, ये आपको ध्यान रखना है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। एलपीजी के जो एलपीजी किसका मिश्रण होता है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, जो गंध मारती है, यानी एलपीजी जो गैस होता है उसमें क्या मिलाई जाती है? मिथाइल मार्केप्टन। क्या? मिथाइल मार्केप्टन, ठीक है। 19 नंबर सवाल है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ग्वालियर में है, ठीक है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। 20 नंबर है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ब्राजील। ब्राजील का राजधानी क्या होता है दोस्तों? ब्राजीलिया, ठीक है। ब्राजीलिया, ब्राजीलिया जो होता है ये ब्राजील की राजधानी होता है दोस्तों, ब्राजीलिया, ठीक है। ये विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 21 नंबर कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, ठीक है। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl3, ठीक है। NO2 होता है दोस्तों, क्या होता है? CCl3NO2 जो होता है ये आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनोन होता है दोस्तों, आंसू गैस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिएगा 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल है कि पीतल जो है दोस्तों, पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो जस्ता मिलाया जाता है, ठीक है। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? जस्ता। जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है, ठीक है। और तांबा का संकेत दोस्तों कॉपर Cu होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल है कि मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु हरगोविंद थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुगल वंश से लड़ने वाले, ठीक है, मुगलों से लड़ने वाला पहला जो सिख था वो कौन था? गुरु हरगोविंद थे। सिख का स्थापना किसने किया था दोस्तों? सिख धर्म का स्थापना किसने किए थे? गुरु नानक ने, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी के पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने ही सिख धर्म का स्थापना किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिख के प्रथम गुरु कौन थे? सिख के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक थे। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिख में टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। सिख के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों,
जिन्होंने खालसा पंथ का स्थापना की थी 1699 में। ठीक है, याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 25 नंबर सवाल कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, आगा खां ने किया था। ठीक है, आगा खां, ये आपको ध्यान रखना है, आगा, ठीक है, आगा खां। ठीक है, आगा खां ने मुस्लिम लीग का स्थापना किया था 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर कि क्रिकेट खेल में विकेटों की बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो 22 गज की होती है। ठीक है, क्रिकेट आप लोग खेले होंगे दोस्तों, क्रिकेट खेल में जो विकेट के बीच की जो दूरी होती है, ये 3 जो विकेट होते हैं दोस्तों, इसके जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, कितने गज की होती है? तो 22 गज की होती है। ठीक है, कितने गज की होती है? 22 गज की होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर सवाल है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के हैं दोस्तों? ये दोस्तों स्वीडन के हैं, याद रखिएगा। स्वीडन, अगर हम बात करें दोस्तों, स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम, जो दोस्तों स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है, क्या दोस्तों? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है। अल्फ्रेड नोबेल जो है किस देश के हैं? स्वीडन के हैं, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल के याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? याद रखिएगा, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था और अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ठीक है, डायनामाइट, ये आपको ध्यान रखना है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल कि कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? यह दोस्तों आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, भरतनाट्यम दोस्तों ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी किस देश का है? सॉरी दोस्तों, किस राज्य का होगा? यहाँ पे देश नहीं हो, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? राज्य। ठीक है, यानी कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। 29 नंबर सवाल है कि क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था दोस्तों? तो इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 30 नंबर सवाल, 30 आपके सामने है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये 1336 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे दोस्तों, हरिहर और बुक्का, उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 31 नंबर सवाल है कि केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? वह दोस्तों जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो है वो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर दोस्तों वर्तमान में क्या ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में टोटल अभी 20 जिला है। कितने जिला है दोस्तों जम्मू कश्मीर में? 20 जिला है दोस्तों। और अभी एक नया ताज़ा दोस्तों करंट अफेयर्स के रूप में कह सकते हैं कि लद्दाख में टोटल अभी कितने जिले हैं? याद रखिएगा कि लद्दाख में वर्तमान में कितने जिले हैं दोस्तों? पहले 2 जिला था, लेह और कारगिल दोस्तों, अभी 5 जिले और बढ़ गए हैं। टोटल अभी जिलों की संख्या लद्दाख में कितना हो गया दोस्तों? तो 5 और 2 7 जिलों हो गए, 7 जिले हो गए। ठीक है, कितने जिले हैं लद्दाख में? 7 जिले हैं। और जम्मू कश्मीर के जिलों की संख्या 20 है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 32 नंबर सवाल है कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, यानी कि लीवर। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है दोस्तों। ठीक है, रतौंधी जो होता है दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है वो गाजर को माना जाता है। किसे माना जाता है? गाजर को विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। अगला दोस्तों 33 नंबर कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए कोई भी पीछे की वस्तु क्या करेगा दोस्तों? छोटा दिखाता है। क्या करता है? छोटा दिखाता है। ठीक है, तो मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों 34 नंबर कि भारत में विद्युत रेल का संचालन कब किया गया था? तो ये 1925 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए भारत में विद्युत रेल यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? विद्युत रेल जो पूछ रहा है, विद्युत रेल का जो संचालन कब किया गया था? 1925 में। अगर पूछेगा कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब से कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। याद रखिएगा कि 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ से कहाँ था दोस्तों? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो दोस्तों 34 किलोमीटर। ठीक है,
34 किलोमीटर चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए 35 नंबर सवाल देखिए, तो 35 नंबर सवाल है कि नागालैंड राज्य कब बना था दोस्तों? ये 1963 ईस्वी में बना था। नागालैंड का जो स्थापना किया गया था ये 1963 को किया गया था, जिसकी राजधानी दोस्तों कोहिमा होता है। 36 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी ने कब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में धरना पर बैठे थे? तो 1919 दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, काला कानून कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रॉलेट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। दोस्तों रॉलेट के विरोध में धरने में कब बैठे थे? 1919 ईस्वी बैठे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों देखिए रॉलेट में क्या था? रॉलेट में था कि बिना संदेह यानी बिना किसी शक पर यानी बिना किसी संदेह पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था दोस्तों, ठीक है, रॉलेट, इसीलिए इसका विरोध किया गया था खास करके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। इसका जो किया गया था मेन रूप से ये 1919 ईस्वी में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 38 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 38 नंबर सवाल क्या आ रहा है आपके सामने? 38 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 24 अक्टूबर 1945 में हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना, ठीक है। इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में? याद रखिएगा, तो 193 देश शामिल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 193 देश शामिल हुआ था दोस्तों वो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान, ठीक है, जिसकी राजधानी दोस्तों जुबा होता है। क्या होता है? जुबा। अगला दोस्तों 39 नंबर कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? तो 35 वर्ष है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्यपाल पद के लिए दोस्तों 35 वर्ष, राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों 35 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा, ठीक है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष। ग्राम पंचायत के लिए जो मुखिया बनता है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए कितना होता है? न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्यपाल पद के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला है दोस्तों 40 नंबर सवाल है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो टोकोफिरॉल दोस्तों। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बांझपन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बांझपन होता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से, याद रखिएगा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ये टोकोफिरॉल होता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर सवाल। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है दोस्तों? तो एसिटिलीन बनती है, ठीक है, एसिटिलीन गैस बनती है, आपको ध्यान रखना है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन गैस बनती है। अगला दोस्तों 42 नंबर कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। आप अगर हिंदू है तो दोस्तों मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म, ठीक है, अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं तो आप हिंदू धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में, ठीक है। इसका वर्णन क्या है दोस्तों हमारे संविधान में? मेन रूप से भारत में क्या है दोस्तों? भारत क्या है? भारत क्या है दोस्तों? भारत एक है धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सेकुलर कंट्री है दोस्तों। यहाँ पे आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे किसी विशेष राज्य में कोई विशेष धर्म को मान्यता नहीं दिया गया, खास करके हमारे संविधान में, ठीक है। अगला दोस्तों 43 नंबर सवाल है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? दोस्तों किडनी करता है। कौन करता है? किडनी जो है ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों, जो क्या होता है? ये क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 44 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 44 नंबर सवाल है कि गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों हरिलाल था, ठीक है। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल। अगला 45 नंबर है कि एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म?
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। 46 नंबर है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये अभिकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अगला दोस्तों 47 नंबर है, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे से एक सवाल पूछ सकता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों? तो याद रखिएगा, विटामिन सी जो नहीं पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों, आंवला होता है, ठीक है। अगला दोस्तों 47 नंबर की भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा, ठीक है। यानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों 48 नंबर सवाल देखिएगा। 48 है कि विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड क्या है दोस्तों? ये विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है थाईलैंड, ठीक है। अगला है 49 नंबर कि मैं ही राज हूं, यह शब्द किसके थे? तो लुई 14वां के थे दोस्तों। मैं ही राज हूं, ठीक है, मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है, इसे किसे कहा था दोस्तों? लुई 14वां, ठीक है। अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, राष्ट्रपति भवन कुल कितने कमरे हैं दोस्तों? तो 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? 340, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।